देखिए, ये जब चुनाव आते हैं तो लोग लोकल समीकरण के हिसाब से इधर से उधर जाने का प्रयास करते हैं। महायुति महाराष्ट्र में सरकार में है और महायुति सरकार में रहते हुए पूरी तरह से इंटैक्ट है, लेकिन तीनों पार्टियों ने आपस में तय किया है कि कुछ कॉरपोरेशन छोड़ करके बाकी जो नगर परिषदों के चुनाव हैं उन चुनावों में हम एक दूसरे के से अलग होकर के लड़ेंगे, ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दे सके चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। और ऐसे में ठीक है कि बीजेपी के लोगों को हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमारे लोगों को बीजेपी के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अपवाद होंगे और कहीं कहीं स्थानीय समीकरणों के हिसाब से कुछ लोग बीजेपी के हों वो हमारे पास आ सकते हैं, कुछ लोग हमारे भी हो सकते हैं जो उनके पास जा सकते हैं, कुछ लोग अजीत दादा के लोग हो सकते हैं जो हमारे पास आ सकते हैं, कुछ हमारे लोग भी अजीत दादा के पास जा सकते हैं। इसका सीधे स्थानीय समीकरण से लेना देना है, इसका सीधे तौर पर स्थानीय स्तर के चुनाव से लेना देना है। इसमें बहुत बड़ा पिक्चर कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जो युति है वो पहले की तरह इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगी। यह हमारा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम छोटे चुनाव थोड़ा अलग अलग होकर लड़ें, ताकि तमाम इलाकों में कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। क्या ये बीएमसी चुनाव पे भी लागू होगा? नहीं, बीएमसी चुनाव के बारे में मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि मुंबई की महानगर पालिका चुनाव में युति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा पवार, इन तीनों पार्टियों ने तय किया है कि हम मिल करके मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए कि 25-30 वर्षों से लगातार उद्धव ठाकरे जी ने और उनकी पार्टी ने मुंबई को लूटा है, मुंबई के खजानों को लूटा है। यहां पे जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और उबाठा के बीच एक नेक्सस रहा, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों को एक शुद्ध पानी के लिए तरसना पड़ा, गटर के लिए तरसना पड़ा, अच्छे रास्तों के लिए तरसना पड़ा, उनके स्कूल बर्बाद हो गए, उनके अस्पताल बर्बाद हो गए। तो इस लूट से मुंबई को बचाने के लिए, इस लूट से मुंबईकरों को बचाने के लिए हमने यह फैसला किया है कि तीनों पार्टियां मिल करके मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगी और इस बार मुंबई का महापौर महायुति का महापौर होगा।